हेलो स्टूडेंट्स, ओजोनोलिसिस डिस्कस करते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा आपके नीट में रिपीट होता है एज वेल एज मेंस में, बट नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए है बिकॉज नीट में जनरली नंबर ऑफ क्वेश्चंस हाई होने की वजह से जस्ट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको एक एक चीज़ें पता हो एंड यू कैन इजिली अटेम्प्ट। नाउ अगर हम बात करें तो ओजोनोलिसिस को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओजोनोलिसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्टिव। एक ओजोनोलिसिस होता है जिसे आप रिडक्टिव बोलते हैं, और दूसरा ओजोनोलिसिस होता है जिसे आप ऑक्सीडेटिव बोलते हैं। और इसमें आपको बस ये याद रखना है, जब भी हम ओजोनोलिसिस करते हैं तो एवरी टाइम वी हैव टू स्टेप। वन स्टेप इज कॉमन एंड सेकेंड स्टेप इज डिफरेंट। फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज ओजोन को हम लेते हैं एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में। इट कैन बी CCl4 और इट कैन बी क्लोरोफॉर्म। या फिर CCl4 होता है या क्लोरोफॉर्म होता है। ये पहला स्टेप ऑलवेज कॉमन है। इसके बाद जो इंटरमीडिएट बनता है इट इज कॉल्ड एज ओजोनाइड। क्या बोलते हैं हम इसको? ओजोनाइड बोलते हैं। तो ऐसा करते हैं, एरो को थोड़ा सा मिटा देते हैं, थोड़ा आगे से बना लेंगे इसको। तो अब इसके बाद दो अलग स्टेप्स हो रहे हैं, तो दो अलग कलर से लिख देते हैं। अब हमारे पास चॉइसेस हैं। फर्स्ट, वी कैन यूज ओनली वाटर। हम सिर्फ क्या यूज कर सकते हैं? वाटर। या दूसरा केस है वी कैन यूज जिंक वाटर। या हम क्या यूज करते हैं? जिंक वाटर यूज करते हैं। जब हम जिंक वाटर यूज करते हैं तो दिस टाइप ऑफ ओजोनोलिसिस इज कॉल्ड एज रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन की कमी होती है। मतलब ओजोनाइड में जितने ऑक्सीजन होंगे उसमें एक ऑक्सीजन कम होगा। जिंक यहाँ पे एक ऑक्सीजन रिमूव कर देता है, जिंक ऑक्साइड बनाता है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज रिडक्शन। बट जब आप वाटर डालते हैं तो एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ जाता है एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। क्योंकि ऑक्सीडेशन ओजोनोलिसिस वाटर की प्रेजेंस में होता है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस। तो ऑक्सीडेटिव को हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट में। तो वहां पे हाइड्रोलिसिस है तो बच्चा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि उसने या तो रिडक्टिव सुना है या ऑक्सीडेटिव सुना है। दिस इज द रिएक्शन विच जनरली कैरिड आउट। इवन मैं आपको ये भी बोल देता हूँ कि ओजोनॉइड तो हमेशा फिक्स है। ओजोनॉइड इज ऑलवेज फिक्स्ड। आप याद भी रख लो कि जो ओजोनॉइड है वो एक पेंटागन बनाएगा, दैट इज ऑल्सो फिक्स, कि उसको एक 5 मेंबर्ड रिंग बनानी है। नाउ इट वेरी क्वेश्चन टू क्वेश्चन। अगर एल्कीन है, आई रिपीट, अगर एल्कीन है तो इस टाइप का ग्रुप बनेगा। अगर एल्काइन है तो बीच में एक बॉन्ड और आ, बेसिकली दो बॉन्ड टूटेंगे और ओजोनाइड आ जाता है। तो यू कैन से, हमारे पास फिर रिपीट करते हैं, जो ओजोनाइड बनता है बीच में या तो वो ऐसा बनेगा, मतलब एवरी टाइम 5 मेंबर्ड रिंग तो बननी ही है। ठीक है, ध्यान से देखना, ऊपर भी 5 मेंबर्ड है, नीचे भी 5 मेंबर्ड है। फर्क क्या है? बस फर्क ये है कि यहाँ पे एक बॉन्ड एक्स्ट्रा है। ये एक्स्ट्रा बॉन्ड क्यों आया? किस केस में आता है ये वाला बॉन्ड? एल्काइन में। ये किस में आएगा? एल्काइन में, जब ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये किस में आएगा? इट इज इन एल्कीन। इसके बीच में लिख देते हैं, क्योंकि एल्कीन में दोनों बॉन्ड होते हैं, दोनों टूट गए, ऑक्सीजन से जुड़ गए। तो ये दो है और इनका प्रोडक्ट। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं ऑक्सीडेटिव में हमेशा एसिड बनेगा और रिडक्टिव में एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है। ट्रिक इज वेरी इजी। आपको एवरी टाइम क्या करना है, जैसे हमारे पास CH3CH डबल बॉन्ड CH3, तो ये दोनों स्टेप्स रिएक्शन के हम एक साथ ही लिख देते हैं। पहला स्टेप क्या हुआ, हमने वही ओजोन को डाला है किसमें? नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्लोरोफॉर्म भी होता है या CCl4 भी होता है। दूसरा केस आप क्या करेंगे? यू कैन यूज जिंक वाटर। अगर आप जिंक वाटर यूज कर रहे हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, जस्ट आप बीच में से बॉन्ड को तोड़ेंगे और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं।
स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ मैं कि, और जो बॉन्ड है उसे भी थोड़ा सा बिगर करके लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। अब आप देखिए, आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है। तो देखो आपने क्या किया, डबल बॉन्ड को तोड़ दिया। डबल बॉन्ड को तोड़ने के बाद मैंने मिटा दिया तो टूट गया, और आपने कुछ नहीं किया, सिंपली उधर डबल बॉन्ड ओ लगा दिया और डबल बॉन्ड ओ। अगर इसी स्ट्रक्चर को आप थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखेंगे तो यू विल गेट CH3CH डबल बॉन्ड O, तो यू विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड। तो टेक्निक इज वेरी इजी, टेक्निक बहुत ही आसान है। अब इसी को हम ट्राई करते हैं ट्रिपल बॉन्ड के केस में। अगर मैं इसको ट्रिपल बॉन्ड में ट्राई करूंगा तो CH3C और ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अगेन हम क्या कर रहे हैं, रिएजेंट सेम ले रहे हैं। हमने क्या किया, फर्स्ट ओजोन CCl4, सेकेंड जिंक वाटर। जैसे ही जिंक है तो तुरंत इसका क्या होगा, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस मींस एल्डिहाइड या कीटोन ही बनेगा। अगर हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड बनता है, और हाइड्रोजन नहीं है तो कीटोन बनता है। आप ये भी याद रख सकते हैं, हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड है, नहीं तो कीटोन है। अभी जैसे यहाँ ट्रिपल बॉन्ड में देखो, अब हाइड्रोजन मतलब वो जो उससे इमीडिएटली अटैच्ड कार्बन है उसे ही देखना है। ऐसा नहीं सर बोलो ये रहा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड बना देते हैं। डबली बॉन्डेड कार्बन या ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पे आपको हाइड्रोजन देखना है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है डबली बॉन्डेड कार्बन पे, तो वो एल्डिहाइड बना रहा है। इधर नहीं है तो ये क्या बना रहा है, इट इज फॉर्मिंग कीटोन। टेक्निक तरीका सेम है, आई गेस आप समझ चुके हैं। इसको फिर मैं इस बॉन्ड को क्या करूंगा, थोड़ा सा लेंदी बना दूंगा, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम 2 बॉन्ड तोड़ेंगे। कितने बॉन्ड तोड़ेंगे, 2। तो अगर मैं इसको थोड़ा छोटा भी बना देता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हमें तो 2 बॉन्ड तोड़ने ही है। तो लेट से कि हमने 2 बॉन्ड तोड़ दिए। मैंने पहला बॉन्ड तोड़ा, फिर मैंने ये दूसरा बॉन्ड तोड़ा, और इधर लगा दिया डबल बॉन्ड ओ, और इधर भी क्या लगा दिया, डबल बॉन्ड। तो वी गेट CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। दैट इज अवर आंसर। इसे सिखाने का एक पर्पज है कि कई बार क्वेश्चन रिवर्स भी पूछ लेते हैं। मतलब आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बतानी है या एल्कीन और एल्काइन बनाना है, अगर आपको प्रोडक्ट गिवन है तो आई गेस अब आपको ये तो मैं मान सकता हूँ कि ये इतना इजी है कि आप ये वाला तो पार्ट कर लेंगे इजीली। आप चाहें तो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, कि थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। और रिएजेंट यहाँ पे सेम लेते हैं, फर्स्ट ओजोन CCl4। सर आप एक बार ऑक्सीडेटिव भी बता दो, ठीक है, ऑक्सीडेटिव भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जिंक वाटर, पहले इससे रिडक्टिव की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ये अगला क्वेश्चन ऑक्सीडेटिव पे करेंगे। जिंक वाटर डाल दिए, अब आप क्या करेंगे, सिंपली डबल बॉन्ड तोड़ेंगे, और कुछ नहीं करना है, वो डबल बॉन्ड वैसे का वैसे रख के ऑक्सीजन बना। इसीलिए ऐसे ही इस वाला पार्ट है डबल बॉन्ड OH CH3। तो अब आप क्या करो, आपको क्या करना है, इस वाले स्ट्रक्चर को इससे मैच करना है। देखो ये एकदम सेम है, बस मैंने डबल बॉन्ड के आगे क्या लगा दिया है, हो। मतलब ऐसे का ऐसा स्ट्रक्चर मैंने सीधा यहाँ लिख दिया है, बस मैंने आगे क्या लगाया है, डबल बॉन्ड ओ लगाया। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना। देखो ये सेम का सेम स्ट्रक्चर मैंने यहाँ लिखा है, बस जो डबल बॉन्ड था वो यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ कर दिया है, बाकी सब कुछ सेम। तो आई गेस ये आपको समझ आया, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अब बढ़ते हैं किस पे, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। इसमें फोर्थ पार्ट में हम ऑक्सीडेटिव कर रहे हैं। अब देखिए क्या चेंज कर रहे हैं हम, ये सेम क्वेश्चन ले रहे हैं और उसके बाद उसे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करेंगे। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को रिपीट कर रहे हैं कि इफ यू हैव ब्यूटूइन, अगर आपके पास ब्यूटूइन है तो आप क्या करेंगे। तो अगर आपके पास ब्यूटूइन है, थोड़ा सा यहाँ पे फर्स्ट अभी क्या करते हैं, सॉल्वेंट भी चेंज कर लेते हैं, क्लोरोफॉर्म या CCl4 कुछ भी लेते हैं। सेकेंड इज वाटर, वाटर की जगह हाइड्रोलिसिस भी लिखा हो तो डरना नहीं है, वही है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, CH3
सीधे एसिड बना देंगे। अगर हाइड्रोजन है तो एसिड बनाइए, और अगर हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन कीटोन पे ही रुक जाएगी। बट ये जो वो कॉन्सेप्ट है दैट इज एसिड, हाइड्रोलिसिस में हमेशा होगा। और ऑक्सीड उसमें क्या ना, सॉरी, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड होगा और नहीं है तो कीटोन होगा। लेकिन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस या हाइड्रोलिसिस में एवरी टाइम आपको क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। ठीक है, यू विल गेट एसिड। तो एसिड क्यों मिलेगा, क्योंकि एक बीच में आपको इंटरमीडिएट क्या मिलेगा, ओजोनाइड मिलेगा। और वो जो ओजोनाइड है वो आपका हाइड्रोलिसिस होके या ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होके एसिड बनाता है। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि इसके मैकेनिज्म में हो क्या रहा है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जस्ट एक इंटरमीडिएट बना रहे हैं ताकि थोड़ा सा आइडिया लग जाए। अगर आप हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म समझना चाह रहे हैं देखिए, नहीं तो 2 मिनट स्किप। आई ऑलवेज से रिएक्शन देखनी है, फास्ट फॉरवर्ड करके टाइम वेस्ट मत करिए, देख लीजिए। बट अगर थोड़ा सा देखना है कि हाइड्रोलिसिस पे एसिड क्यों आ रहा है, क्योंकि हाइड्रोलिसिस में ये चेंज है कि कई बार कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं होगा फिर भी एसिड बन जाएगा। फिर अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बात बोली है कि हाइड्रोजन नहीं है तो कीटोन बना दो, तो बोलोगे सर ये तो आपने गलत बताया। बस इस वाले पॉइंट को समझने के लिए मैकेनिज्म देखने की जरूरत है। तो क्या कर रहे हैं हम, ऑब्जर्व कर रहे हैं इसका मैकेनिज्म, और ध्यान से देखते हैं तो एवरी टाइम हम एक 5 मेंबर्ड रिंग तो बना ही रहे हैं। अब जब हाइड्रोलिसिस होता है तो इस वाले प्रोडक्ट का होता है, हाइड्रोलिसिस जब भी होगा तो इसका होता है। अब देखिए, ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से, इस पे हाइड्रोजन है तो ये हाइड्रोलाइज होके एसिड में चला गया। बट अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, अगले पेज पे डिस्कस करते हैं उसको, लेकिन अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, CH3C, इधर ऐसा एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको समझ आए अगर हाइड्रोजन है तो क्या हो रहा है और हाइड्रोजन है तो क्या हो रहा है। क्योंकि एक तरफ डबल बॉन्डेड कार्बन है, उसमें हमारा जो है हाइड्रोजन नहीं है, और जो दूसरा तरफ है उस पे हाइड्रोजन है, और हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, या यू कैन से ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, इधर हाइड्रोजन है और इधर CH3 और CH3 है, हाइड्रोजन नहीं है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसका इंटरमीडिएट बना रहे हैं सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि मैकेनिज्म में हुआ क्या है। तो देखिए, इधर ये CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, और ये H है, और ये C है। अब इधर भी सी है, इधर भी सी है। अब देखो, आप समझ पा रहे हो कि अगर इसका हाइड्रोलिसिस हो, अगर इधर वाले पार्ट का, सिर्फ इतने पार्ट का हाइड्रोलिसिस हो, तो ये कभी भी एसिड नहीं बनाने वाला है, क्योंकि सीसी बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा। यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा इंस्टेबिलिटी नहीं है कि ये वाला सीसी बॉन्ड टूट सके। तो मेरे लिए ये बॉन्ड तोड़ना टफ है, ये वाला बॉन्ड तोड़ना भी टफ है, तो इसलिए ये हाइड्रोलिसिस पे कीटोन ही देगा। ये वाला पार्ट, ये बॉन्ड इजीली टूट जाएगा, ये भी इजीली टूट जाएगा, CH बॉन्ड भी इजीली टूट जाएगा, तो ये वाला पार्ट एसिड देगा। क्या देगा ये, एसिड। तो यू कैन से यहाँ पे कोई एंगल स्ट्रेन कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये टूट जाए किसी भी वजह से, ऐसा होगा ही नहीं। तो आप ध्यान रखिए, एल्कीन वाले केस में अगर कार्बन है तो वहां पे वो ब्रेक होके एक पार्ट और हाइड्रोलिसिस पे कीटोन देगा और दूसरा पार्ट एसिड देगा। अब देखो, ध्यान से देखो, मैंने बोला था हाइड्रोजन है तो एसिड है, नहीं है तो कीटोन है। लेकिन अब एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपका 2005 का है। तो लेट्स स्टडी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जब एग्जाम में पूछा था तो ऐसे ही पूछा था, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH2CH3, एंड एरो पे यही था। फर्स्ट पे लिखा था ओजोनोलिसिस, ओजोन O3 डाला हुआ था, सॉल्वेंट CHCl3। सेकंड पे हाइड्रोलिसिस लिखा था, सबसे बड़ी बात है हाइड्रोलिसिस लिखा है। अब जैसे ही क्वेश्चन आया आधे बच्चों को लगा हमने तो पढ़ा ही नहीं। पढ़ा है आपने, ऑक्सीडेटिव को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस बोलते हैं।
तो बेसिकली उसने क्या पूछा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अब इसका हम क्या करने वाले, इंटरमीडिएट बनाने वाले। तो अगर इसका हम इंटरमीडिएट बनाएं तो चेक करते हैं इसका इंटरमीडिएट कैसा बनेगा, और आप बताना सही बन रहा है क्या। CH3CH2CH3, और ये तो कार्बन है ही यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, 2 बॉन्ड टूटा, 1 बॉन्ड बचा, ये लाइन आ गई। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये जो बॉन्ड है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये जो बॉन्ड है अब ये वीक बॉन्ड है, ये हाइड्रोलिसिस पे टूट जाएगा। ऊपर हम बात कर रहे थे इस वाले बॉन्ड की या इस वाले बॉन्ड की, इसका हाइड्रोलिसिस पे तोड़ना टूटना मुश्किल है, लेकिन यहाँ एंगल स्ट्रेन है, 3 मेंबर्ड रिंग है, ये हाइड्रोलिसिस पे क्या होगा, इजीली टूट जाएगा। क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस में इजीली टूट जाएगा, देख के लग रहा है हाइड्रोजन नहीं है तो कीटोन बनना चाहिए, बट ये बनेगा एसिड। क्या बनेगा ये, एसिड बनेगा। तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस यू विल गेट प्रोपेनोइक एसिड CH3CH2COOH। ध्यान रहे इसीलिए दोनों क्वेश्चन एक साथ करवाए हैं, 5th और 6th। 5th क्वेश्चन में एक तरफ हाइड्रोजन है एक तरफ नहीं है, प्रोडक्ट देख लो, एक प्रोडक्ट है हमारा एसीटोन, कीटोन है, और एक प्रोडक्ट है एसिटिक एसिड। बट अगर एल्काइन है तो इसमें दोनों वाले कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट दोनों ही क्या मिल रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये था रिडक्टिव एंड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। बल्कि मैं एक तीसरा टाइप भी बना सकता था, हाइड्रोलिसिस, बट दिस इज द पर्यायवाची शब्द और सिनोनिम ऑफ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। अब इसका रिवर्स क्वेश्चन करते हैं। प्रिडिक्ट, आपको क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है हाइड्रोकार्बन। अगर आपको ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट गिवन है तो प्रिडिक्ट हाइड्रोकार्बन इफ ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट इज। तो पहले एक एक प्रोडक्ट लेके करते हैं, फिर उसके बाद इंक्रीज करते जाएंगे, पहले इजी से स्टार्ट करते हैं। अगर ओजोनोलिसिस, जिसको ये आता है वो स्किप कर सकता है इस पार्ट को। अगर ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट आपको गिवन है एसिटल्डिहाइड, देखिए चाहे 2 एसिटल्डिहाइड मिले लेकिन वो लिखेगा एक ही। इट्स योर अंडरस्टैंडिंग, योर एप्टीट्यूड, ये आपका अपना दिमाग है कि आप खुद सोचिए कि जब वो एसिटल्डिहाइड बोल रहा है मतलब कि 2 एसिटल्डिहाइड मिले हैं, और आप वैसे ही रिवर्स ऑर्डर में ले जाओगे, जैसे मैंने पहले बताया था, डबल बॉन्ड को तोड़ो ओ लगा दो। अब क्या करोगे, डबल बॉन्ड ओ को हटा के डबल बॉन्ड लगा दो, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, इसे हटाइए और इधर क्या लगा दीजिए, डबल बॉन्ड, ये अल्कीन। मतलब आपका आंसर है ब्यूटूइन, दिख रहा होगा ये क्लियरली, ब्यूटूइन है। मैं बार बार रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ब्यूटूइन ब्यूटूइन, उसे हटा दो ऑक्सीजन को। तो अवर हाइड्रोकार्बन इज ब्यूटूइन। सर ये तो बहुत ही आसान था, ठीक है। एक और थोड़ा सा अपना एप्टीट्यूड लगाने वाला क्वेश्चन। अगर प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और एसीटोन मिल रहा है तो क्या होगा। देखो कभी भी CO2 है तो आप समझ जाना कि उसको आपको बीच में बनाना है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और एसीटोन C डबल बॉन्ड O, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। और बनाने का तरीका अगर ऐसा होगा, बिगिनिंग में थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की बात होती है, बाद में आदत पड़ जाएगी, तो आपके लिए इजी होगा क्या करना, बॉन्ड को जोड़ना, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। ये सीधे जोड़ दो, ये सीधे जोड़ दो, आई गेस आपको दिख रहा है, ध्यान से देखो दिख रहा है ना, इधर भी डबल बॉन्ड है इधर भी डबल बॉन्ड है, ये आपका हाइड्रोकार्बन बन गया। तो व्हाट इज योर हाइड्रोकार्बन हियर, आपका हाइड्रोकार्बन यहाँ पे क्या है, CH3 ध्यान रहे, जैसे ही CO2 गिवन है समझ जाना कि दूसरा पार्टिकल 2 बार होगा CO2 बीच में, क्योंकि दोनों तरफ डबल बॉन्ड तभी आएगा जब वो बीच में होगा। तो व्हाट इज योर आंसर, ये आपका हाइड्रोकार्बन आ गया। थोड़ा सा इस क्वेश्चन में IUPAC नेमिंग की भी प्रैक्टिस हो जाती है, 1 2 3 4 5। तो योर आंसर इज 2,4 डाई मिथाइल पेंटा 2,3 डाईइन, पेंटा 2,3 डाईइन। तो व्हाट इज योर आंसर, ये आप IUPAC नेम भी लिख सकते हैं, पेंटा 2,3 डाईइन
और आगे क्या है 2,4 डाइमिथाइल। एक इंट्रा वाला लास्ट क्वेश्चन पे खत्म कर दें इसको। लेट्स से आपको क्वेश्चन में गिवन है हेक्सेन 1,6 डायल। वैसे हेक्सेन डायल भी लिख दे तो कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। अगर हेक्सेन डायल भी लिख देते हैं तो कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। वाई? बिकॉज एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पे ही होगा, तो हेक्सेन डायल भी है तो आप समझ जाइए 6 मेंबर्ड रिंग है, मतलब आपके पास 6 कार्बन है, 1 3, एक मैंने इसको माना है इसीलिए 3 बोल दिया, 2 3 4, थोड़ा सही नहीं बना है, 4 5 कुछ सही बन गए, 6, पूरे 6 आ गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, हाइड्रोजन एल्डिहाइड है, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ओ। तो मैंने हेक्सेन डायल को घुमा के ऐसे बनाया ताकि आप समझ जाएं कि बनने क्या वाला है। अब आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा, इसको तोड़ के डबल बॉन्ड से जोड़ देना है। यहाँ पे मुझे क्या बनाना है, डबल बॉन्ड। तो आई गेस सभी को विजिबल है कि ये साइक्लोहेक्सीन है, बोलो नजर आ रहा होगा। मैं इसको कवर कर देता हूँ पूरा, साइक्लोहेक्सीन नजर आ गया। तो व्हाट इज योर फाइनल आंसर? अगर आपसे पूछा जाता है कि हाइड्रोकार्बन क्या है, तो आपको समझ आ रहा है हाइड्रोकार्बन इज साइक्लोहेक्सीन। तो कभी अगर इस टाइप का कंपाउंड गिवन हो तो आप समझ जाना कि ये इंट्रा रिएक्शन है, यहाँ पे दोनों ग्रुप को आपस में जोड़ना है, क्योंकि साइक्लो एल्कीन का ओजोनोलिसिस करते हैं तो डाई एल्डिहाइड या डाई कीटोन मिलता है। तो यहाँ पे ओजोनोलिसिस के सारे केसेस कर लिए एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसकी प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज पेपर में रिपीट हो रहा है एवरी ऑल्टरनेट ईयर पे। तो बिल्कुल भी हल्के में मत लो, आसान है और अटेम्प्ट भी हो जाएगा एक बार अगर आप समझ के कर लेंगे तो। थैंक यू।